तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम लाइन कमांड से रेक्टेंगल बनाए और रेक्टेंगल कमांड से भी हमने रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ना एक रेक्टेंगल बनाऊंगा लाइन कमांड यूज करके, सो एल एंटर। तो अभी भी देखो मैं ऊपर या फिर हॉरिजॉन्टली जा पा रहा हूँ, तो मतलब मेरा ऑर्थो ऑन है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 200 इंटर। उसके बाद ऊपर 100 इंटर, यहाँ पे 200 इंटर, नीचे 100 इंटर, स्केप। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, स्केप कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं ना ये इसके मिड पॉइंट से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, इसके मिड पॉइंट से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ। ठीक है, तो मैं लाइन एंटर में गया और यहाँ पे जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ मिड पॉइंट पे, और मुझे देखो यहाँ पे फुल गेस करना पड़ रहा है कि ये मिड पॉइंट कौन सा है। तो मैं यहाँ पे लेट से गेस कर रहा हूँ कि ये मिड पॉइंट होगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ और इधर भी क्लिक कर रहा हूँ और इसके। तो जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे इसमें कोई एरर नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि हाँ भाई, ये तो भाई एग्जैक्टली मिड पॉइंट से ही तुमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। लेकिन जब मैं इसको जूम करूंगा यहाँ पे, तब मालूम पड़ रहा है अरे ये तो गड़बड़ है, ये एग्जैक्टली यहाँ से शुरू नहीं हुआ है, और ये भी नहीं मालूम मुझे कि क्या वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये एग्जैक्टली 100 है कि नहीं, वो भी नहीं मालूम। ठीक है, अगर लेट से अगर मैंने लाइन कमांड यूज, ठीक है, मुझे ये भी नहीं मालूम, तो इसमें क्या होगा कि एरर का चांसेस काफी बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इंसान यूजर जो है वो डिसीजन ले रहा है कि कौन सा सेंटर पॉइंट है और कौन सा स्टार्ट पॉइंट है, वो इंसान यूजर जो है वो यहाँ पे डिसाइड कर रहा है। तो जहाँ पे इंसान आ जाएगा वहाँ पे मिस्टेक का चांसेस बढ़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि ऑटोकैड हमें गाइड करे, ऑटोकैड हमें बताए कि भाई ये जो पॉइंट है तुम्हारा ये मिड पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट है, ये जो दो लाइंस है वो पैरेलल है, ये टेंजेंट है। हम चाह रहे हैं कि ऑटोकैड हमें गाइड करे, ऑटोकैड हमें इंडिकेट करे। ठीक है, तो वो सेटिंग क्या होता है, कहाँ पे, उसको हम कहेंगे ड्राफ्टिंग सेटिंग। तो उसका शॉर्टकट है डी एस। दिख रहा है यहाँ पे, देखो डी एस किया तो क्या आ गया, डी सेटिंग मतलब ड्राफ्टिंग सेटिंग्स, डी एस एंटर करो तो ये पूरा खुल जाएगा। राइट, यहाँ पे देखो तुमको ये अलग अलग टैब नजर आएगा, स्नैप एंड ग्रिड। यहाँ पे देख रहे हो स्नैप ऑन F7, ठीक है, स्नैप ऑन F9, ये स्नैप ऑन, ग्रिड ऑन। इसमें देखो मालूम पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये ना, जो ड्राफ्टिंग सेटिंग। इसमें अगर तुमको ठीक से नहीं मालूम ये सब चीजें क्या है, तो फिर तुम्हारा पसीने छूट जाएंगे इजीली। ठीक है, तो पहला टैब क्या है, स्नैप एंड ग्रिड। पोलर ट्रैकिंग, ये पोलर ट्रैकिंग क्या है देखो, मैं बताता हूँ। जब मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये दिख रहा है, ये 0 बता रहा है। ठीक है, अब मैं ऑर्थो ऑन कर देता हूँ, ऑफ कर दूंगा। ठीक है, ऑर्थो ऑफ करता हूँ। ठीक है, ये दिख रहा है 36, राइट। ये जो एंगल वेंगल बताता है, पोलर ट्रैकिंग हो रहा है। ओके, तो ये सब क्या है, पोलर ट्रैकिंग पे आएगा। ठीक है, ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ मैं। ओके, तो डी एस ड्राफ्ट सेटिंग में जाओ, पोलर ट्रैकिंग। देखो पोलर ट्रैकिंग ऑन ऑफ, अभी तो ये ऑफ है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्नैप में जाना है। हमारा मेन काम क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप। यहाँ पे दिख रहा है मिड पॉइंट, सॉरी एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सबको टिक करो, सबको टिक करो, या फिर यहाँ पे बोलो सिलेक्ट ऑल, या फिर क्लियर ऑल। क्लियर ऑल करोगे तो सबके सब क्लियर हो जाएगा, एंड सिलेक्ट ऑल करोगे तो सबके सब सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट कर लो, अब बोलो ओके। क्या बोलो, ओके। अब जब तुम लाइन कमांड में जाओगे या फिर कोई और कमांड में जाओ, जरूरी नहीं लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, कुछ भी कमांड एक्टिवेट करो, तो तुमको ऑटो कैड हेल्प करना चाहिए कि भाई ये स्टार्ट पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, तो हमने क्या किया, डीएस में गए, सबके सबको हमने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और बोला ओके। अब हम इस उम्मीद से लाइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे ताकि मुझे ऑटोकैड हेल्प करे और मुझे बताए कि भाई इसका सेंटर पॉइंट कौन सा है, मिड पॉइंट कौन सा है। तो अभी भी देखो ऑटोकैड नहीं बता रहा, अभी भी ऑटोकैड नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि हम लोग को फिर से डीएस में जाना पड़ेगा। भले तुमने यहाँ पे सब टिक कर लिया है, लेकिन यहाँ पे जो है ना F3 स्नैप
ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन क्लिक करो उसे एंड ओके बोलो। तो ये जो दिख रहा है स्नैप ऑन ऑफ, ठीक है, ये ध्यान से करना, ध्यान से। तो अब मैं लाइन में जा रहा हूँ, लाइन कमांड। अब देखो मुझे ऑटोकैड बताएगा कि ये एंड पॉइंट। अब मैं आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं, ये है मेरा मिड पॉइंट ट्राइंगल, ठीक है। तो ये डीएस में जाओ, फिर से डीएस एंटर। देखो एंड पॉइंट के लिए क्या है स्क्वायर, मिड पॉइंट के लिए ट्राइंगल, सेंटर के लिए सर्कल नजर आएगा, नोड के लिए ये सब बाकी इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये याद रखो टैंजेंट के लिए ये सिंबल है, परपेंडिकुलर के लिए ये सिंबल है, और नेक्स्ट के लिए सिंबल है, ठीक है। तो 4-5 चीजें तुमको याद होनी चाहिए, एक तो एंड, मिड, सेंटर, ठीक है। उसके बाद ये परपेंडिकुलर, टेंजेंट एंड पैरेलल, ठीक है। ओके, एंड उसको ओके बोलो। तो ये देख लो लाइन एंटर। तो जो अब मुझे ये यहाँ से ये लाइन का लेंथ कितना था 200, मुझे अभी इजीली मालूम पड़ रहा है कि ये उसका सेंटर पॉइंट। चले जाओ क्लिक करो, अब तुम ऊपर जाओ और ये बताएगा कि दिस इज द मिड पॉइंट, क्लिक कर दो, एस्केप करो। अब दोनों ही फर्क देखो, दोनों ही फर्क देखो। ये जो इंसान ने बनाया था उसने हर जगह पर मार खा लिया, इस इंसान एग्जैक्टली यहाँ से शुरू भी नहीं कर पाया, और उसका मिड पॉइंट ये था तो उसने यहाँ पे कर लिया। ये तो एरर है, ये तो मार खाने वाली काम है, ठीक है। तो ये इंसान को कोशिश करना चाहिए यूजर को, ठीक है, कि वो मैक्सिमम क्या करे, वो ऑटोकैड का हेल्प ले, ठीक है। तो ये मैंने सिलेक्ट किया और मैंने डिलीट दबा दिया, ये उड़ गया। तो ये ड्राफ्ट सेटिंग पे ध्यान देना, ड्राफ्ट सेटिंग पे, ठीक है। तो मैं और कुछ टाइम इस पे स्पेंड करूंगा, मैं ड्राफ्ट सेटिंग पे स्पेंड करूंगा, तुमको भी ये आना चाहिए ठीक से, नहीं तो इश्यू हो जाएगा। ओके, अब देखो मैं एक चीज को बता रहा हूँ, स्नैप एंड ग्रिड, स्नैप एंड ग्रिड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ग्रिड ऑन कर दिया, शॉर्टकट क्या F7, ओके, दिख रहा है ग्रिड आ गया। फिर डीएस में जाओ, इसको बंद करो, ओके बोलो, चला जाएगा। या फिर F7 जो मैंने पहले बताया था करो, F7 फिर से दबाओ, चला जाएगा, ठीक है। अब ड्राफ्ट सेटिंग पे आ जाओ, यहाँ पे दिख रहा है ये स्नैप ऑन, स्नैप ऑन, ओके। अब तुम कोई भी कमांड ये करो, लाइन कमांड, और ऑर्थो ऑन कर दो, ऑर्थो ऑफ कर दो, सॉरी। तो मालूम पड़ेगा ये क्या चीज है, कितना खतरनाक चीज है ये चीज। क्या है देखो, यहाँ पे तुमको समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रिड को ऑन करना पड़ेगा। मैं ग्रिड को ऑन कर रहा हूँ F7, ठीक है। तुम देखोगे यहाँ पे कि तुमको ये जो तुम जैसे जा रहे हो ना, ये स्मूथली आगे नहीं बढ़ रहा, देखो दिख रहा है। फिर थोड़ा लेफ्ट में जाओ, सीधा इस पॉइंट से सीधा यहाँ पे आ गया, देखो वो ना इंक्रीमेंटल वैल्यू से बढ़ता है, दिख रहा है, दिख रहा है। दोनों के बीच में अगर मुझे चाहिए पॉइंट, मैं इसको पकड़ नहीं पाऊंगा, पॉइंट को मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। देखो ये स्मूथली नहीं जा रहा। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अभी मैं फिर से डीएस में जाता हूँ, और ये जो है ना स्नैप ग्रिड के अंदर मैं ये स्नैप को ऑफ करता हूँ, F9 याद रखिए। अब मैं यहाँ पे लाइन कमांड जा रहा हूँ, अब तुम देखो तुम स्मूथली लाइंस बना सकते हो जहां पे तुम चाह रहे हो। उसको एक बार तुम फील करो, तभी मालूम पड़ेगा। हो सकता है कि तुमको ये स्क्रीन देख के इतना समझ में ना आए कि ये कितना खतरनाक चीज है, मतलब एग्जाम में अगर आ गया तो तुम्हारे फुल पसीने छूट जाएंगे, ठीक है। तो क्या करो उसको पहले, या फिर डीएस में जाके स्नैप ऑन, ठीक है, ओके करो उसको। अब लाइन कमांड में जाओ, लाइन बनाओ, देखो तुमको कुछ परेशानी होगी कि वो ना स्मूथली नहीं जा रहा है, इंक्रीमेंटल वैल्यू से आगे बढ़ रहा है। क्या मालूम, तुम देख फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, एक बार तुम खुद ऑटोकैड में करोगे तो मालूम पड़ जाएगा क्या है ये चीज, ठीक है। फिर क्या करो, F9 प्रेस करो, या फिर डीएस में जाके ये और स्नैप ऑन को ऑफ कर दो, एंड देन लाइन में जाओ, लाइन बनाओ, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे डीएस में, तो ये दोनों को ऑफ रखने की कोशिश करना। पोलर में ये ऑफ ही रखो, इसमें ज़्यादा कुछ तकलीफ होता नहीं है पोलर में। ऑब्जेक्ट स्नैप, ये दोनों क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, दोनों ऑन रखना और बाकी सबको ऑन करना। ऑब्जेक्ट स्नैप में सब टिक हो जाना चाहिए। अच्छा, ये इतना 3D में इतना ज़रूरी नहीं है तुमको। इसमें डायनामिक में देखो अब क्या होता है, देखो
मैं ये डायनामिक में क्या कर रहा हूँ, मैं ये हर एक टिक को अनचेक कर रहा हूँ, ओके बोल रहा हूँ। अब मुझे लाइन कमांड चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, LINE। मैंने यहाँ पे कीबोर्ड में LINE टाइप कर दिया है, लेकिन फिर भी तुमको स्क्रीन में नजर नहीं आ रहा है। कभी कभार ऐसा भी होता है, ठीक है, स्क्रीन में क्या हो रहा है, नजर नहीं आ रहा है कि जो तुम लाइन टाइप कर रहे हो। मतलब ऑटोकैड जो तुमको बोलता है ना कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, देखो मैं फिर से देखो, मैं LINE टाइप कर रहा हूँ, लाइन में चला गया, देखो अपेचर गायब हो गया। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। तुमको ऑटोकैड गाइड कर रहा है क्या, क्या तुमको वहां पे नजर आ रहा है कि इसका लाइन का लेंथ कितना है? लाइन का लेंथ नजर नहीं आ रहा, जो हम लोग इनपुट देते हैं वो नजर नहीं आ रहा है तुमको यहाँ पे। देखिए जब तुम LINE टाइप कर रहे थे तुमको वो नजर नहीं आ रहा था LINE, ठीक है, समझ में आ रहा है बात को? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तुम DS में जाओ और ये एनेबल, ये दिख रहा है यहाँ पे पॉइंटर, पॉइंटर इनपुट, ये एनेबल करो। तो यहाँ पे देखो तुमको इसका ये जो लाइन जब तुम बनाते हो तुमको देखो यहाँ पे बॉक्स में सीधा उसका डायमेंशन नजर आता है ना, इसको भी करो। शो प्रॉम्प्ट, शो एडिशनल टिप्स, ये चारों के चारों को टिप कर देना, टिक करके ओके बोल देना उसको। अब लाइन कमांड यूज करो, LINE आ जाएगा, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि कभी कभी सॉफ्टवेयर इश्यूज भी होता है, तो तुम जब कभी कभार DS में जाते हो तुम देखते हो कि भाई यहाँ पे सब के सब चारों के चारों टिक्ड है, फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। तो उसमें क्या करना, फिर DS में जाना, चारों को क्या करोगे तुम यहाँ पे अनचेक करोगे, ओके बोलोगे, फिर DS में जाओगे, फिर चारों को टिक करोगे और फिर ओके बोलोगे, तो इशू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा इशू है, ये छोटे छोटे चीजें लेकिन दिमाग खराब कर देता है ये। तो ये डायनामिक इनपुट तुम्हारे लिए एक जरूरी है। सिलेक्शन साइकिल जरूरी नहीं है, क्विक प्रॉपर्टी भी जरूरी नहीं है, इतना जरूरी नहीं पड़ेगा तुमको, जरूरत नहीं पड़ेगा। तो डायनामिक इनपुट सबके सब टिक होना चाहिए। ऑब्जेक्ट स्नैप सबके सब टिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पोलार ट्रैकिंग कोई टिक मत रखो। स्नैप एंड ग्रिड यहाँ पे दोनों को टिक मत करो, ठीक है। मैंने ये स्नैप ऑन का मैंने बता दिया है, फिर से एक बार देख लो क्या होता है। ऑन कर दूंगा तो मैं लाइन बनाने जाऊंगा, तो फॉर एग्जांपल देखो मैं लाइन बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे लाइन बनाया। अभी देखो तुम उसको फील करो, तुम फील करो, तुम जब तक खुद फील नहीं करोगे उसको, तुमको इसका दर्द समझ में नहीं आएगा, क्या दर्द है ये, ठीक है। जब एक बार तुम प्रैक्टिस करोगे देखोगे तो मालूम पड़ेगा, अरे बाप रे ये क्या चीज़ है, ओके। तो मैं फिर से जा रहा हूँ DS में एंड उसको अनचेक करूंगा और मैं उसको ओके बोलूंगा, ठीक है। जूम इन जूम आउट। अच्छा देखो जब भी तुम क्या करोगे यहाँ पे ध्यान दो कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, इधर किधर है छोटा सा, अब मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे मालूम नहीं कि मैंने क्या क्या चीज़ बनाया, ये स्क्रीन पे ना क्या क्या चीज़ बनाया मुझे मालूम नहीं, मुझे याद नहीं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो स्क्रॉल बटन है ना, स्क्रॉल बटन को मैं 2 बार प्रेस करूँगा, टक टक 2 बार। तो तुम यहाँ पे देखोगे कि जितने भी मेरे एंटिटीज़ हैं, यहाँ पे देखो ये एंटिटी, यहाँ पे पूरा ये वाला जो भी बनाया, ये जो ब्लैक स्क्रीन पे जो भी तुमने बनाया है सब के सब उसको क्या करेगा, स्क्रीन पे लेके आके फिट करेगा, ठीक है, राइट। अब देखो अब मैं इसको डिलीट कर दूं, डिलीट करने के बाद जब मैं फिर से स्क्रॉल बटन को 2 बार दबाऊंगा, देखो टक टक, पूरा का पूरा जो भी है वो क्या हो गया, स्क्रीन में आके फिट हो गया, ठीक है। तो ये कभी कभी काफ़ी यूजफुल होता है कि अगर तुमको मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैंने क्या क्या चीज़ बनाया है अब तक ब्लैक स्क्रीन पे, तो क्या करो, स्क्रॉल बटन को 2 बार प्रेस करो, टक टक 2 बार प्रेस करो, तो क्या करेगा ऑटोकैड जितने भी तुमने एंटिटीज बनाया सबको क्या करेगा, वो एक साथ लेके आके रख देगा, ठीक है, राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये एक्चुअली। ये ड्राफ्ट सेटिंग जो है ना वो थोड़ा सा टाइम बिताओ, सेटिंग्स मीटिंग्स देखो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ आगे का देखेंगे, ओके, थैंक यू।